everyone, my name is Tabriz and I'm an English trainer. Guys, today we are going to learn about need or needs. तो आज हम लोग सीखने वाले हैं नीड या फिर नीड्स के यूज को। ये हमारा बेस फॉर्म है नीड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है नीड और वर्ब 5 हो गया हमारा नीड्स। तो आज हम लोग इसके यूज को सीखेंगे और हम किस सिचुएशन में इसका यूज करेंगे। चलिए गाइस देखते हैं आज नीड या नीड्स के यूज को। तो नीड का मतलब होता है जरूरत, यानी नीड या नीड्स का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी एक्शन को करने की जरूरत है या फिर किसी काम को या किसी एक्शन को करने की आवश्यकता है। तो ने की जरूरत है, ने की जरूरत है या फिर ने की आवश्यकता है। जब हम किसी एक्शन को, जब हमें या आपको किसी एक्शन को करने की जरूरत है या फिर हमें किसी एक्शन को करने की आवश्यकता है, लाइक राम को वहां जाने की जरूरत है, आपको पार्टी में जाने की आवश्यकता है, ने की आवश्यकता है। तो इस तरह के सिचुएशन में गाइस हम लोग यूज करते हैं नीड या फिर नीड्स, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम नीड या फिर नीड्स का चुनाव करते हैं। अगर हमारे पास सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, TPS, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स, लाइक ही, शी, इट, दिस के साथ जैसे हम लोग दिस बॉय, दैट गर्ल, या कोई नेम रिया, प्रिया, तो हम यूज करेंगे जब हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। जब हम थर्ड पर्सन को एज ए सब्जेक्ट हम यहां रखते हैं इस सब्जेक्ट के स्थान पे, तब हमको चुनना होता है। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक नीड और दूसरा नीड्स। तो थर्ड पर्सन लाइक ही, शी, इट, दिस, दैट या कोई नेम, उसके साथ हम यूज करेंगे नीड्स। आप समझ रहे हैं? लाइक he needs, she needs, this boy needs, that girl needs, Priya needs, my mother needs, like that. चलिए अब अदर पर्सन की बात करते हैं जो प्लूरल है। अदर पर्सन, OP, अदर पर्सन सब्जेक्ट्स प्लूरल। अब प्लूरल में लाइक आई हो गया तब भी हम यूज करेंगे नीड। You need, they need, we need, these girls need, those boys need, sorry। तो इस तरह से हम अगर हम अदर पर्सन की बात करें तो हमको यूज करना है नीड, और थर्ड पर्सन की बात करें लाइक ही, शी, इट, दिस, दैट या कोई नेम की बात करें तो नीड्स, लाइक ही नीड्स, शी नीड्स, दिस बॉय नीड्स, दैट गर्ल नीड्स। अब इधर अदर पर्सन वाले में आई नीड, यू नीड, दे नीड, वी नीड, दीज गर्ल्स नीड, दोज बॉयज नीड, लाइक दैट। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं कि नीड हमको किसके साथ यूज करना है? अदर पर्सन के साथ, प्लूरल के साथ। और नीड्स यानी जिसमें हम एस लगाते हैं तो वो हम तब यूज करेंगे जब हम थर्ड पर्सन सब्जेक्ट को लगा रहे हैं। तो ही नीड्स, आई नीड, आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से उसके बाद हमें क्या करने की जरूरत है, तो हम टू यूज करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म यानी V1 यूज करेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट, यानी वो सेंटेंस बन के आ जाएगा कि भाई फला बंदे को फला काम करने की जरूरत है या फिर आवश्यकता है। आप समझ रहे हैं? चलिए तो कुछ सेंटेंस लेते हैं। सपोज तुम्हें इंग्लिश सीखने की जरूरत है, तुम्हें, तो यहां तुम्हें के लिए हम उठाएंगे यू, तो तुम्हें इंग्लिश क्या है? सीखने की जरूरत है, तो बोलेंगे यू, सब्जेक्ट मैंने लगाया यू के साथ मुझे लगाना है नीड, बेस फॉर्म वर्ब 1, यू नीड,
टू सीखना, इंग्लिश सीखना। तो सीखना एक काम है, एक एक्शन है, तो हम उसको लर्न लगाएंगे, LEARN, लर्न। फिर हम लगाएंगे इंग्लिश। क्या चीज सीखना है? इंग्लिश। तो यू नीड टू लर्न इंग्लिश, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, हम इसे अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। इसके बाद जब हमें सेंटेंस बोलना हो जिसमें हमें यह कहना है कि भाई तुम्हें इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है, ऐसे सेंटेंस में आपको ध्यान देना है जो बेस फॉर्म, यानी जो हमारे पास जो अदर पर्सन है, अदर पर्सन यानी आई, यू, दे, वी, दीज, दोज, इसके साथ मैंने लगाया था नीड, तो इनके साथ हमको नीड लगाए, तो इनके साथ हमको डू लगा करके जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो डू नॉट, आप डोंट भी बोल सकते हैं, यू डोंट नीड, आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से आप यूज करेंगे। और रही बात थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, सॉरी, रही बात हमारे पास जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट लाइक ही, शी, इट, दिस, दैट या कोई नेम, तब हम इसके साथ हमने या आपने देखा कि इसमें मैंने यूज किया नीड्स, तो हमको इसमें नीड्स एस जोड़ा था, इसलिए हमको इसके साथ डज नॉट यूज करना पड़ेगा। फिर सबके साथ बेस फॉर्म ही नीड लगेगा। यू नीड टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखने की जरूरत है, तुम्हें इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए आप, मैंने इसके साथ नीड लगाया तो ये डू में जाएगा। तो हमने बोलना क्या है कि यू डू नॉट नीड टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं तुम्हें इंग्लिश सीखने की। इस तरह से। तो अगर हमको सवाल करना हो तब क्या करेंगे? तो चूंकि मैंने इसके साथ डू लगाया तो डू से ही हमको सवाल करना, लाइक डू यू, क्या आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है? तो ये क्या का सेंस दे रहा, क्या, तो क्या आपको, क्या तुम्हें, क्या हमें, इस तरह से। तो यहां मैंने तुम्हें इंग्लिश सीखने की जरूरत का बात किया मैंने, तो आपको यहां लगाना है डू, क्योंकि डू ही आपने नेगेटिव में लगाया था। तो ये डू हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे, डू यू नीड टू लर्न इंग्लिश, इस तरह से। क्या आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है? डू यू नॉट नीड टू लर्न इंग्लिश, इस तरह से सेंटेंस बना। अब WH फैमिली को भी हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, लगा सकते हैं, लाइक तुम्हें इंग्लिश सीखने की जरूरत क्यों है। अब क्यों के लिए मैंने वाई, ये वाई को बस उठा करके इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डालना है। तो व्हाई डू यू नीड टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखने की जरूरत क्यों नहीं है? तो व्हाई के बाद हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस है हमारा, तो व्हाई डू यू नॉट नीड टू लर्न इंग्लिश, इस तरह से आप सेंटेंस मेक कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए कुछ सेंटेंस मेक करते हैं। तुम्हें इंग्लिश सीखने की जरूरत है, यू नीड टू लर्न इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू लर्न इंग्लिश, या फिर यू डू नॉट नीड टू लर्न इंग्लिश। क्या तुम्हें इंग्लिश सीखने की जरूरत है? डू यू नीड टू लर्न इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है? डू यू नॉट नीड टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखने की जरूरत क्यों है? वाई डू यू नीड टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखने की जरूरत क्यों नहीं है? वाई डू यू नॉट नीड टू लर्न इंग्लिश, कहां आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है? वेयर डू यू नीड टू लर्न इंग्लिश, कहां आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है? वेयर डू यू नॉट नीड टू लर्न इंग्लिश, इस तरह से। उसे आज वहां जाने की जरूरत है, उसे, ये कोई थर्ड पर्सन के बारे में मैंने बात किया है, तो थर्ड पर्सन यानी वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसे। अब ये कोई लड़का भी हो सकता है या लड़की, मान लो वो एक लड़का है, तो उसे
आज कॉलेज जाने की जरूरत है, या उसे आज वहां जाने की जरूरत है, उसे आज वहां जाने की जरूरत है। तो कैसे बनाएंगे? ही, अब ही के साथ नीड्स। अब कहां जाना है भाई? वहां जाना, तो गो देयर, तो टू लगाने के बाद गो देयर। तो क्या बोलेंगे? ही नीड्स टू गो देयर, ही नीड्स टू गो देयर। तुम्हें मुझसे बात करने की जरूरत है, यू नीड टू टॉक टू मी। तुम्हें अपना असाइनमेंट टाइम पर करने की जरूरत है, यानी आज आपको अपना जो होमवर्क है उसको समय पर करने की जरूरत है या आवश्यकता है ऐसी। तब ऐसे सिचुएशन में हम बोलेंगे यू नीड टू डू योर असाइनमेंट ऑन टाइम। इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। मेरे भाई को बाजार से सब्जी लाने की जरूरत है, मेरा भाई, थर्ड पर्सन यानी नीड्स। तो क्या बोलेंगे? माई ब्रदर नीड्स टू ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। इस तरह से आप सेंटेंस मेक करेंगे। नेहा को कूड़ा निकालने की जरूरत है, घर में कचरा है और नेहा उस पर थोड़ा केयरलेस है, तो हम नेहा को बोल सकते हैं कि नेहा आपको क्या है, कूड़ा निकालने की जरूरत है। तो मैंने कहा कि नेहा को कूड़ा निकालने की जरूरत है, कूड़ा कचरा निकालने की जरूरत है। तो क्या बोलेंगे? नेहा एक नेम है यानी कि थर्ड पर्सन, तो नेहा नीड्स टू टेक आउट द ट्रैश। इस तरह से अब हमको बोलेंगे कि भाई तुम्हें इस मुद्दे से छुटकारा पाने की जरूरत है, तुम्हें इस मुद्दे से छुटकारा पाने की जरूरत है। तो यू नीड टू डिस्पोज ऑफ दिस इश्यूज। इस तरह से तुम्हें उस पर अपना हुक्म चलाने की जरूरत है, तुम्हें उस पर, वो मान लो एक लड़की है, तुम्हें उस पर अपना हुक्म चलाने की जरूरत है। तो यू नीड टू इम्पोज योर रूल ऑन हर। इस तरह से सेंटेंस हम बहुत सारे सेंटेंस मेक कर सकते हैं। मुझे बेशुमार दौलत कमाने की जरूरत है, आई नीड टू मेक अबैंडेंट मनी, आई नीड टू मेक अबैंडेंट मनी, यानी मुझे बेशुमार दौलत कमाने की जरूरत है। मुझे तुमसे मिलने की जरूरत है, आई नीड टू मीट यू। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तबरेज सर को स्टूडेंट्स के अंदर अच्छे क्या है, संस्कार डालने की जरूरत है। तब क्या बोलेंगे? तबरेज सर नीड्स टू इंस्टिल गुड वैल्यू इन द स्टूडेंट्स। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस मेक कर सकते हैं। अब चलिए कुछ ऐसे सेंटेंस भी बनाएंगे हम लोग नीड या नीड्स में, जिसमें हम किसी काम के बारे में, किसी एक्शन को करना नहीं है, बस हमें किसी चीज की जरूरत है या किसी चीज की आवश्यकता है। तो ऐसे केस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको नीड या नीड्स लगाना है। बट अब यहां टू और ये जो V1 का केस है, हम इसको यूज ना करके सीधे नीड या नीड्स के बाद में ऑब्जेक्ट में चले जाएंगे। आप समझ रहे हैं? लाइक आपको कोई किसी चीज की जरूरत है, लाइक मुझे एक मार्कर की जरूरत है। मैंने यहां कोई काम नहीं बताया, बस मुझे किसी चीज की जरूरत है, तो हमने उसको क्या किया, आपको बतलाया कि भाई मुझे एक मार्कर की जरूरत है। तो क्या बोलेंगे? आई नीड अ मार्कर। अब खरीदना तो नहीं, मैंने बोला कि मुझे एक मार्कर खरीदने की जरूरत है, तो इसका मतलब है कि खरीदना एक काम है। तब क्या बोलेंगे? आई नीड टू परचेज अ मार्कर या फिर बाय अ मार्कर। पर मैंने बोला कि मुझे एक मार्कर चाहिए। अब चाहिए बोला, इसका मतलब भी नीड ही यूज करेंगे हम लोग, कि मुझे एक मार्कर चाहिए, मुझे एक डायरी चाहिए, मुझे एक लैपटॉप चाहिए, आई नीड अ लैपटॉप, आई नीड अ डायरी। इस तरह आप बहुत सारे यूज कर सकते हैं। अगर आप नीड में किसी चीज की आपको जरूरत है, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, आई नीड योर हेल्प।